आप दुखी हैं तो चेहरे से पता चल जाएगा, वो बताए या ना बताए चेहरे देख के पता चलता है ये आदमी दुखी है अंदर से। मगर आप जब आनंदित है तो आपका चेहरे की चमक ये बताएगा आज बड़ा खुश है, क्या बात है, हालेलुया। तो कुदरत ने जो है, ईश्वर ने, परमेश्वर ने हमारा चेहरा ऐसा बनाया है कि आप कुछ कहो ना कहो ये चेहरा, ये आंखें बयान कर देता है। तो जब आप आनंदित होंगे तो आपकी आंखों में चमक होता है ना, एक आंखों में भी हंसी, स्माइल दिखाई देता है। जो चेहरे को पढ़ना जानता है वो पढ़ सकता है, सब कोई तो सब काम कर नहीं सकता, मगर कई बार लोग आंखों में ही आंखों में पढ़ लेते हैं, हालेलुया। लिखा है आंखों में ज्योति आने दे और नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। नहीं तो परमेश्वर अगर तू ऐसे ही बैठा रहा, अगर तू ऐसे ही चुपचाप रहा तो एक दिन मेरे जीवन में मौत आएगा और मुझे लेके चला जाएगा। अगर तू मुझे कोई जवाब ना दे तो मैं इस दुख तले, इस शत्रु मेरे प्राण को हर के लेके चला जाएगा और तू ऐसा ही देखता रह जाएगा। इसलिए कहता है प्रभु मेरे आंखों में ज्योति आने दे, हाँ अपना काम मुझे दिखा, अपना जलवा जरा दिखा, जिससे मेरा मन आनंदित हो जाए, मेरी आंखों में चमक आ जाए, हालेलुया। इसलिए ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे, ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, मैं जीत गया हूँ, तेरा परमेश्वर ने तुझे नहीं छुड़ाया। ये आदमी दुआ में अल्लाह से, खुदा से, परमेश्वर से दुआ में ऐसे शब्द को बोल रहा है, प्रभु अगर तू ऐसा ही रहा, अगर मुझे कोई उत्तर नहीं देगा, अगर मुझे समस्या से नहीं छुड़ाएगा, ऐसा ना हो कि शत्रु कहने पर मैं जीत गया, इसका खुदा हार गया है, इसके खुदा ने इसे समस्या से नहीं छुड़ाया, इसके प्रभु ने इसे नहीं छुड़ाया, तो शैतान आनंद मनाएगा, शत्रु खुशी मनाएगा, हालेलुया। देखो परमेश्वर को कैसे ये खुश करने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर को कैसे क्या कर रहे हैं, फुला रहा है। जैसे ठाकुर बाल छीलने से पहले पानी डाल के फुलाता है, उसके बाद छीलता है, हालेलुया। परमेश्वर के भक्त को, परमेश्वर को प्रसन्न करना आना चाहिए, रिझाना आना चाहिए, प्रभु को थोड़ा संकी चढ़ाने के लिए आपका दिमाग होना चाहिए, प्रभु कैसे उठेगा। अभी प्रार्थना कर करके था कि आप सवाल और जवाब कर रहा है और कहता है प्रभु अगर तू ऐसा ही रहा तो एक दिन लोग शत्रु आनंद मनाएंगे और कहेंगे इसके परमेश्वर में ताकत नहीं है। तो प्रभु सोचेगा लोग ऐसा कहेगा, हम अभी तुम्हारा कल्याण करते, रुक जा, लोग ऐसा क्यों कहेगा, मैं जिंदा खुदा हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, मैं अपना जलवा भी दिखाऊंगा तुझे, रुक जा, हालेलुया। परमेश्वर को थोड़ा जोश दिलाना पड़ता है, उसको प्रसन्न करो, हाँ उसको अपने सवाल और जवाब से थोड़ा सा उकताओ। सुनिए वचन क्या कहता है, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो देख प्रभु अगर ऐसा होगा तो ऐसा ना हो कि मेरा मन डगमगाने लगे, मेरा विश्वास कमजोर हो जाए और मेरा भरोसा तुझ पे से जाने लगे, हाँ ऐसा ना हो प्रभु। और तुम मेरे शत्रु मगन हो, ऐसा ना कि मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु आनंदित हो जाए, मगन हो जाए। और परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। तो प्रार्थना करने वाला कहता है हे प्रभु मुझे तेरी करुणा पर भरोसा है कि तू ऐसा होने नहीं देगा, हालेलुया। एक तरफ परमेश्वर को क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, दूसरी तरफ से क्या कर रहा है, प्रभु तेरी करुणा मुझ पे है, हाँ एक तरफ से शिकायत कर रहा है, दूसरी तरफ से बड़ाई लिख रहा है, हालेलुया। देखो वचन लिखने वाला, प्रार्थना करने वाला बड़ी बुद्धि और बड़ी समझ के साथ प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया। सुनिए आप में से सब लोग प्रार्थना करते होंगे, मगर एक प्रार्थना करने का तरीका आपको आना चाहिए और इस वचन संहिता आप 13 अध्याय से सीख सकते हैं ये कैसे प्रार्थना कर रहा है व्यक्ति। और इतना सब कुछ प्रभु को बोलने के बाद कहता है प्रभु मुझे भरोसा है, तेरी करुणा पे मुझे, हाँ तो ऐसे नहीं रहेगा, तो चुपचाप नहीं रहेगा, तो जरूर मुझे छुड़ाएगा, जरूर मेरे शत्रु को तो जवाब देगा, मुझे भरोसा है प्रभु तेरी दया के ऊपर, हालेलुया। अपना विश्वास को प्रभु के सामने रखता है और आगे तेरे उद्धार से मगन होगा। देखिए वो अपना विश्वास प्रभु को दिखा रहा है, प्रभु मुझे विश्वास है कि तू एक दिन मेरा उद्धार करेगा और मैं तेरे उद्धार को देखूंगा, मेरा हृदय खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा,
मेरे शत्रु लज्जित हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे। दुनिया में कहावत है, प्रभु के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। हालेलुया। खुदा देर करता है, धार्मिक को देर से उठाता है, धार्मिक को देर से आशीष देता है। मगर हमें लगता है भूल गया है, वो भूला नहीं है। हमारी दिमाग कमजोर है, उसका दिमाग तेज है। अगर भूल जाता तो दुनिया का ही खत्म हो जाता, पर वो भूला नहीं है। वो आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, आपका वो विचारों को देखना चाहता है, कब तक तेरा विश्वास मुझ पे बना रहेगा, वो उसको परखता है। और इसलिए ये व्यक्ति लास्ट में कहता है, प्रभु मुझे तेरी करुणा पे पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन तू मेरा उद्धार करेगा, और मैं इस चीज से आनंदित हो जाऊंगा, और शत्रु देख लेंगे, सब लोग देख लेंगे, और सब लोग शर्मिंदा और लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया। और मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। देखिए लिखा है, मैं परमेश्वर के नाम का क्या करूंगा? भजन गाऊंगा। किसका भजन गाऊंगा? परमेश्वर का भजन। हालेलुया। मगर कुछ लोग शैतान का भजन गाते हैं, इधर भी है और इधर आए हालेलुया स्तुति गाए हम, और घरे जाए तो हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। फिर शैतान को न्योता दे रहा है। जब ये तुम गाना गा रहे हो कि मैं तेरा आशिक हूँ सदियों पुराना, वो कहेगा आ जाओ फिर देर किस बात का? हाँ, कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, काहे हमको छोड़ के चला गया था। हालेलुया। सुनो, आप एक ही गीत गा सकते हैं, इधर प्रभु का भक्ति भजन और बाहर में संसार वाला भजन, तो वो नहीं चलेगा। इधर परमेश्वर का आत्मा तो उधर दुष्ट आत्मा, नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर वचन स्पष्ट कहता है, मैं परमेश्वर के नाम का एक धर्मी के मुंह में और कोई दूसरा भजन हो नहीं सकता, उसके मुंह में फिल्मी गीत आ नहीं सकता, उसके मुंह में शैतान का भजन आ नहीं, उसकी आत्मा इन सब चीजों से बैर करता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। क्यों हम परमेश्वर की महिमा करें? क्यों हम परमेश्वर का गीत गाएं? हम क्यों परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें? हम क्यों उसका डर माने? क्यों उसके भय में चले? वचन लिखने वाला कहता है, क्योंकि उसने मेरे साथ बड़ी भलाई किया है। हालेलुया। हालेलुया। आज के लोग एहसान फरामोश होते हैं। अगर कोई प्रभु में आया, प्रभु ने उसको 10 बार चंगाई दिया, आनंदित है मगर अगर 2 बार उसको चंगाई नहीं मिला, वो 10 भलाई को भूल जाएगा। 10 भलाई को जो प्रभु ने उसके साथ किया, वो भूल जाएगा कि परमेश्वर ने मेरे साथ कितना भलाई किया। एक बार चंगाई नहीं मिलेगा, वो वापस प्रभु से लड़ झगड़ के दो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। कब परमेश्वर तेरी परीक्षा लेता है, तेरे धैर्य का परमेश्वर इम्तिहान लेता है, तो कब तक खुदा पे परमेश्वर पे धैर्य बनाए रखेगा? कुछ लोग धैर्य तो बनाए रखते हैं मगर उड़ाते ही रहते हैं। हालेलुया। सुनिए, वचन कहता है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। क्यों गाऊंगा? वो वचन लिखने वाला कहता है, क्योंकि परमेश्वर की भलाई को मैं जानता हूँ, परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई किया है। कई जगह मौत के मुंह में जाने वाला था, जाते जाते बच गया। कई लोग कहेगा, मैं ट्रेन के नीचे चला गया था मगर नया जिंदगी मिल गया। मैं पानी में डूब के मरने वाला था मगर किसी ने मुझे बचा लिया। मैं रोड में चलते समय ट्रक आ रहा था, थोड़ा सा हैंडल में लग के रह गया और मैं बच गया। उसने प्रभु की भलाई को याद किया है। हाँ, वो अपनी पत्नी अपने बच्चों के बारे में सोचता है। हालेलुया। प्रभु ने हर जगह मेरे साथ भलाई किया, शत्रु मुझ पे हमला किया मगर हम बच के निकल गए। दानियल को सब लोग मारना चाहा मगर दानियल आग से निकाला गया, उसके मित्र निकाले गए। दानियल को लोग शेर के गड्ढे में पहुंचा दिया मगर दानियल वहां से भी निकाला गया। शत्रु तुम पे हमला तो करता है मगर आनंद की बात यह है कि तुम हर बार बच के निकल जाते हो। और ये सब मालूम है क्यों होता है? परमेश्वर आपके जीवन में गवाही बनाता है। आप प्रभु को गवाही देते हैं कि प्रभु ने मेरे साथ बड़ी भलाई किया है। लोगों ने तो मेरे साथ बहुत कुछ करना चाहा मगर मेरा परमेश्वर ने मुझे उनके हाथ से छुड़ाया है।
हालेलुया। लोग तो मेरा बुरा चाहता है मगर प्रभु उस बुराई को हमेशा भलाई में बदलते रहा। लोग मेरे लिए गड्ढे बनाते रहे और प्रभु उस गड्ढे में उसी को गिराता रहा और आप बच के निकलते गए। हालेलुया। तो आप परमेश्वर की भलाई को जानिए, एहसान फरामोश नहीं करना है। परमेश्वर जो आपका सृजनहार है, आप उसको याद करें और मां के गर्भ से लेकर आज तक आपको संभाल के रखा है। अब कई बार खत्म होने वाले होंगे और प्रभु ने आपको बचाया है। आप प्रभु को नहीं जानते थे मगर परमेश्वर आपको फिर भी भलाई किया है। हालेलुया। आप ईंटा पेड़ पौधा पत्थर को जानते थे, जिंदा परमेश्वर को नहीं जानते थे, मगर वो जिंदा परमेश्वर जो आपके मां के गर्भ में आपको बनाया वही तो परमेश्वर है। अल्लाह को उसे यहोवा को परमात्मा को परमेश्वर को वही तो है जिसने तुम्हें मां के गर्भ में बनाया, इस दुनिया में लाया, वही तो परमेश्वर है। उस परमेश्वर को आप शायद अभी जान रहे हैं मगर वो परमेश्वर तुझे मां के गर्भ से लेके जान रहा है। वो तेरे साथ भलाई करता रहा, भले तुम प्रभु को नहीं जानता था मगर प्रभु तुम्हारे जीवन के साथ भला करता आया है। और ये भजन लिखने वाला कहता है मैं इसलिए उसका भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरे साथ भलाई किया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मैं किसी दूसरे का भजन नहीं गाऊंगा, मैं ईंटा पेड़ पौधा पत्थर के लिए भजन नहीं गाऊंगा। हालेलुया। मैं जानवर और पशु पक्षियों के लिए भजन, जिस खुदा ने जिस परमेश्वर ने मुझे रचा और बनाया है मैं तो उसी के लिए गीत गाऊंगा, मैं उसी की महिमा करूंगा, मैं उसी का गीत गाया करूंगा। हालेलुया। जब मुझे गीत गाने का होगा मैं परमेश्वर का गीत गाऊंगा, वरना अपने मुंह को बंद रखूंगा। मुझे नाचना होगा मैं परमेश्वर के गीतों में डांस करूंगा, नाचूंगा, संसार के गीतों में नहीं करूंगा। हालेलुया। कई विश्वासी लोग बिहार में क्या है, भाई भतीजा का शादी है तो महिला लोग नाचते हैं। नाचना बुरी बात नहीं, ठीक है। हालेलुया। मगर आप विश्वासी हो के भी वो सब चीजों पे नाच रहे तो तुम्हारे अंदर का विवेक चला गया है, तुम्हें मालूम नहीं। हालेलुया। हमें किस जगह में नाचना चाहिए। हालेलुया। हर जगह नाचने के लिए प्रभु ने तुम्हें नहीं रखा है, हर जगह जय बोलने के लिए प्रभु ने तुझे नहीं रचा है। हालेलुया। तुम जिंदा परमेश्वर को जानो, जो परमेश्वर तुझे बनाया उसको जानो और उसी का जय करो, उसी के गीत गाओ, उसी से प्रार्थना करो, उसी से सब कुछ करो। जिस खुदा ने जिस परमेश्वर ने तुझे रचा है बनाया है उसी को पुकारो। हालेलुया। बाइबल कहता है उसका नाम यहोवा है, उसका नाम मैं जो हूं सो, उसका नाम यहोवा यिरे। हालेलुया। उसका अनेक नाम है। बाइबल कहता है हम उस परमेश्वर के सामने धन्यवाद करें, हम उस परमेश्वर को आदर करें, हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। तो भजन संहिता 13 अध्याय हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए संकट के समय में ये हमें सिखाता है। अक्सर हम संकट के समय में प्रार्थना करने के बजाय हम शोक में पड़ जाते हैं, हम चिंता में पड़ जाते हैं। अब मेरा क्या होगा, अब हम नाश होने वाले हैं, अब बर्बाद होने वाले हैं। इतना समय से प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, अब शायद हम बर्बाद होने वाले हैं, अब हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसा सोच सोच के मन में सोच के हम परेशान होते रहते हैं, बिस्तर पे आराम से लेटे रहते हैं। मगर ये समय आपको बिस्तर पे चिंता में लेटने का समय नहीं है, ये समय घुटने में आके और इस समस्या से सामना करने का समय है। इस समस्या से कहना चाहिए मेरा खुदा मेरे संग है, मैं सदा किसी स्थिति में नहीं रहूंगा। मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि मेरा खुदा मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ा लेगा इससे। हालेलुया। शत्रु तुम्हें टेंशन देगा, चिंता देगा, परेशानी देगा शैतान, मगर तुम इसी में खो मत जाना। हालेलुया। इस चिंता को थोड़ा साइड रखो और घुटने में आओ और सामना करो शैतान का, तो वचन कहता है वो भागेगा। हालेलुया। तब आपके जीवन से समस्या और परेशानी जाएगा, भागेगा जब तुम घुटने में आके प्रार्थना करोगे। शैतान डिप्रेशन चिंता ला के तुम्हें कमजोर कर देना चाहता है ताकि तुम प्रार्थना न कर सको। और भजन संहिता 13 अध्याय आपको वचन का बताता है दुखी और संकट में पड़े व्यक्ति को कैसे प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की जय। इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे और बच्चे लोग सब वचन